नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा अपडेट है। जापान और चीन के बीच में पंगा हो गया है और पंगा ये कुछ तगड़े लेवल का है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है सनाए ताकाची, उन्होंने एक बहुत ही चीन को भड़काने वाला बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि ताइवान जो है वो जापान की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ताइवान का किसी से युद्ध होता है तो जापान अपनी सुरक्षा के लिहाज से उसको सपोर्ट करेगा। अब ये बहुत ही ज्यादा भड़काने वाला बयान था और इसके पीछे पूरी तरीके से अमेरिका है और मैं आपको थोड़ा ना सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। अमेरिका, जापान, चीन, ताइवान, इनका जो अभी कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, इनकी जो अभी ये खिचड़ी सी दिख रही है कन्फ्लिक्ट की, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इस सारे खेल के पीछे ट्रंप है, अमेरिका है। ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो चुका है। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि ये अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है। अब इसको खुद को बनाए रखने के लिए युद्धों की जरूरत पड़ेगी या देशों को आपस में लड़वाएगा, उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये इस जो अभी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है इसका एक बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है। मैं थोड़ा जल्दी से आपको समझा देता हूं। चीन, जापान और ताइवान का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या इनकी इक्वेशन है दोस्ती और दुश्मनी की, और अमेरिका का क्या एंगल है जापान के साथ। दरअसल चीन के ऊपर जापान ने आक्रमण कर दिया था और उसके बहुत बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया था। चियांग काई शेक वहां के शासक थे, वन पार्टी रूल था वहां पर। तो फिर माओ ने पहले जापान की आर्मी को हराया और मजबूरी में चियांग काई शेक को माओ के साथ एक कॉमन फ्रंट बनाना पड़ा। जापान के खिलाफ लड़ाई में जापान को हराया था इन्होंने मिलके और उसके बाद माओ ने इसको भी हरा दिया था, चीन में क्रांति कर दी थी। और वहां से फिर ये चियांग काई शेक, कोमिंतांग इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके चमचे, इनके पिट्ठू चीन से लगभग 150 किलोमीटर अंदर दूर महासागर के अंदर ताइवान ये द्वीप था। यहां पर जाकर चियांग काई शेक बस गया था और दोनों ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहना शुरू कर दिया था। हालांकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ताइवान की जो रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ही है, वो ताइवान का नाम, और चाइना जो थी वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी। तो हालांकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किसी ने नहीं दी उसको, ना संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी, ना चीन ने दी, यहां तक कि अमेरिका ने भी नहीं दी। तो ताइवान और चीन की तो दुश्मनी आपस में बहुत पुरानी है और ताइवान को इनडायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। अब जापान के ऊपर आते हैं। जापान की तो तगड़ी दुश्मनी चली है चीन के साथ और बहुत बड़ा कत्लेआम, नरसंहार, मांस रेप, पता नहीं क्या क्या किया जापान ने वहां पर चीन में। ये मैं बात कर रहा हूं 1930 से लेकर 1940 तक। अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था पर्ल हार्बर पर, पहले जापान ने अटैक किया था और जापान सबसे क्रूर, सबसे हिंसक और सबसे जिसे कहते हैं कि अमानवीय चेहरा अगर कहीं साम्राज्यवाद का हुआ है तो वो जापान का हुआ है। जो जो उन्होंने पूरी दुनिया में गंद डाला इन्होंने, जापान ने 1930 से लेकर 1945 तक। और फिर जब परमाणु बम गिराया उसके बाद 5 साल तक अमेरिका के नियंत्रण में रहा ये जापान। और जापान का संविधान भी अमेरिका ने लिखवाया और उसमें यह तक लिखवाया कि जापान के कोई हथियार नहीं होंगे, जापान की सेना भी नहीं होगी कोई बहुत बड़े लेवल की, जापान में कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और जापान अपनी धरती का इस्तेमाल किसी और की सेना के लिए भी नहीं करने देगा। जापान की पूरी सुरक्षा अमेरिका करेगा, अमेरिका की जिम्मेवारी है। तो जो अभी नई प्रधानमंत्री है सनाए ताकाची, ट्रंप ने उसको उकसाया कि जरा ऐसा बयान दो क्योंकि रक्षा तो हमने करनी है और हम देख चुके हैं कि यूक्रेन का क्या हाल किया ट्रंप ने। उसको उकसा कर रूस के खिलाफ खड़ा किया और बाद में पीछे हाथ खेल लिया और पूरा हथिया ही लिया उसने यूक्रेन को। और जापान के साथ ऐसे ही गेम करने के मूड में है अमेरिका, क्योंकि वहां के संविधान में यही है कि रक्षा अमेरिका करेगा। अब सनाए ताकाची का यह बयान ताइवान को लेके कि ताइवान की सुरक्षा जापान के लिए महत्वपूर्ण है और अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान की को हम सपोर्ट करेंगे युद्ध में। अरे भाई, तुम अपनी तो सपोर्ट कर नहीं सकते हो, तुम्हारी तो खुद सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले रखी है।
हालांकि उनकी संसद में इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए थे कि हम ये अब अपनी सेना भी रखेंगे, हम हथियार भी बनाएंगे, हम परमाणु बम भी बनाएंगे। ये भी सनाई ताकाची कुछ दिमाग से पैदल आई है, ये कुछ बड़ा नेता बनने के चक्कर में जापान को मरवाएगी। पर अभी लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि फौरी तौर पर बयानबाजी है। चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा है उसको लेके कुछ इक्वेशन सेट करनी थी ट्रंप ने, जिसको लेके ये पर्दे के पीछे से सारी गेम कर रहा है। और जापान के इस बयान के बाद चीन भी तगड़े तरीके से आ जाता है। चीन इनडायरेक्टली नहीं करता, फिर वो तगड़े तरीके से जवाब देने आ जाता है। तो चीन ने भी सीधा कह दिया कि भैया निपट देंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। जापान को भी वार्निंग दे दी है और एक ही झटके में 5 लाख चीनियों ने, जिन्होंने जापान जाना था, अपना वीजा, टूरिस्ट वीजा कैंसिल करवा लिया है। बहुत बड़ा झटका लगा इससे जापान को। और वहां से आने वाली सभी चीजों के ऊपर इंपोर्ट बैन कर दिया चीन ने जापान का। ट्रंप दरअसल जापान के ऊपर शिकंजा कसना चाहता है और उसको पता था कि ऐसा बयान देंगे तो चीन तो रिएक्ट करेगा। ट्रंप पागल आदमी नहीं है। चीन ने जो जापान से झींगा मछली आती थी उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया है, जिससे चीन में कीमतें बढ़ गई हैं वहां पर। आने वाले दिन काफी रोचक रहेंगे ये सारी डेवलपमेंट देखने में कि जापान और चीन के बीच ये खाली बयानबाजी है कि कुछ आगे बढ़ता मामला ताइवान को लेकर। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई मामला ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये सब ट्रंप का खेल है पर्दे के पीछे से, और ये उसी हताशा का परिणाम है जिसमें ट्रंप कुछ भी करता है फिर अपने कदम वापस खींचता है। चीन के मुकाबले जापान सेना में किसी भी एंगल से नहीं ठहरता है और जापान इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेगा कि ट्रंप का मोहरा बनेगा चीन के खिलाफ लड़ाई में। और जापान अगर ट्रंप का मोहरा बनता है, अमेरिका का मोहरा बनता है चीन के खिलाफ लड़ाई में, बिना मतलब के ताइवान को लेके उंगलबाजी जो कर रहा है वो, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी जापान की। और मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग रन में ऐसी मूर्खता जापान करेगा, पर अगर करता है जापान ऐसी मूर्खता तो उसका हाल भी यूक्रेन वाला होने वाला है। जापान और चीन को आपस में लड़ाएगा और जापान को हथियार बेचेगा अमेरिका। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। इस सारे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है और जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आप तक लेकर रहूंगा। तब तक नमस्कार।